प्रकाश जी, हमारे प्रधानमंत्री बार बार ग्रेट रीसेट बोलते रहते हैं। आप तो किसान के इतने बड़े नेता हैं, जब ये सब बात सुनते हैं एक पत्रकार के रूप में और एक किसान नेता के रूप में, क्या ख्याल आता है आपको? मैं ये सारी बातें देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और मैं बड़ा गंभीर भी होता हूँ आशुतोष। बातें ऐसी है इसके अंदर कि जिसका जिक्र भाई साहब ने किया, सिद्धार्थ ने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या चैट जीपीटी है। देखिए, एक तरफ हमारे देश की जो आबादी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चैट जीपीटी की बात कर रही है। उनको पता है या पता है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है कि आने वाला भविष्य उनका क्या है। एक तरफ तो सारी नौकरियां खत्म हो गई, जो पिछला लॉकडाउन का पीरियड रहा, और उसके बाद में अभी गवर्नमेंट जो है सारी की सारी जो गवर्नमेंट की जो ये थी वो सारा बेचने पे लगी है, बेच दिया। कहने का मतलब गवर्नमेंट की नौकरियां तो सारी खत्म हो गई है। अभी वो जो भी नौकरियां रहेगी वो तो सारी प्राइवेटाइज है, जो कि कॉन्ट्रैक्टरशिप में रहेगी। और ऐसे इसके अंदर जो बच्चे हैं हमारे, अभी भी वो उनके जो कोर्सेस है, अभी भी देखिए, अगर एजुकेशन के अंदर के कोर्सेस अगर आप देखेंगे ना तो बीए के कोर्सेज चल रहे हैं, बीकॉम के कोर्सेज चल रहे हैं, जबकि सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या सारा का सारा ऑटोमाइजेशन पे आ रहा है। आप अगर देखते होंगे कहाँ अपने कोई मॉल में जाते हैं तो आपने देखा है वहां पे तो अभी तो सब कुछ बदल गया, बस सब कुछ बदल गया है। वो कोई उसको अकल होने की जरूरत नहीं है, वो तो हर चीज के ऊपर लेबल लगे हैं, उसको तो सिर्फ सामने उसको घुमाना है, सब बनाना है। यानी 1 या 2 दिन के मामूली ट्रेनिंग से वो आदमी वो या वो जो बच्चा है वो पूरा का पूरा वो मॉल का ये करवा लेता है। एक तरफ इस तरीके से बातें हो रही है और दूसरी तरफ प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमको सारी चीजें ऑनलाइन करनी है। अगर किसी को अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी वो पूरा चना आ गया है तो, या अभी आपको तो पता है कि ये किस तरीके से सारा हमारा प्याज व्याज सारा खत्म हो गया है। तो एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि आपको चना बेचना है, गवर्नमेंट को खरीदना है, तो आप ऑनलाइन उसका बुकिंग करो हमारे तरफ। अभी ऑनलाइन पता कहाँ है और कहाँ गवर्नमेंट की ये चलते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट का कोई पोर्टल चलता नहीं कि जिसके ऊपर ऑनलाइन बुकिंग करे, एक दूसरी तरफ ये बात है कि किसानों को तो बिल्कुल पता नहीं है, और तीसरी तरफ ये बातें हो रही है कि लगातार उसके दाम गिरते जा रहे हैं उन चीजों के। तो ये सारी इसके अंदर ये अभी इतना डेंजरस क्या बोलते हैं उसको पीरियड गुजर रहा है कि एक तो टेक्नोलॉजी जिनको समझनी है वो किसानों को बिल्कुल पता, गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी देना है। दूसरी तरफ बच्चे जो है ट्रेंड नहीं है, बच्चे ट्रेंड, उनकी पढ़ाई पुरानी चल रही है। मैं महाराष्ट्र का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कुल मिला के 2700 भूतिया गांव हो गए हैं, यानी हम क्या बोलेंगे उसको कि वहां कोई रहने को तैयार नहीं है। 2700 गांव पूरे महाराष्ट्र, और उसमें से आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर कि 2700 गांवों में से 2300 गांव अकेले एरिया के, 2300 गांव में कोई नहीं है, कोई नहीं, पूरे भूतिया गांव हो गए। हम उसको बोलते हैं कि ओसाड गांव बोलते हैं उसको। तो ऐसा है कि एक तरफ गांव खेड़े के अंदर रहने को कोई तैयार नहीं है, खेती जो है पूरी की पूरी बर्बाद होती जा रही है। खेती में से हर किसान बाहर आना चाहता है क्योंकि पैसा नहीं मिलता है। दूसरी तरफ खेती का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, सबसे ज्यादा अगर खर्चा बढ़ा है खेती का तो वो डीजल का खर्चा बढ़ा है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उपज है, जैसे हमारा कॉटन लास्ट ईयर बिका था 12,000 में, ये साल 7,000 रुपए कॉटन का भाव हो गया है। तो और चने का भाव है या सारी चीजें, सारे दाम गिरते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो किसान तो कोई खेती करना नहीं चाहता, और सारे के सारे लगातार इतनी सुसाइड बढ़ रही है किसान की। एक तरफ पंतप्रधान जी का उधर ध्यान नहीं है, दूसरा तरफ टेक्नोलॉजी बदल रही है, किसानों को टेक्नोलॉजी पता नहीं है। यानी अगर आप देखते हैं तो हर चीज के ऊपर जो पेमेंट है वो सारे के सारे पेमेंट गेटवे खोल दी है, और किसानों को ये सारी पता नहीं। तो ये इतना डेंजरस फेज अभी फिलहाल में है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो किसानों की अभी की जो पीढ़ी है, ये तो इसके अंदर सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रहेगी। ट्रांजिशन का दौर है, एकदम ट्रांजिशन का दौर है, और इसके तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है कि क्या क्या दिक्कतें
गांव खेड़ों के अंदर तैयार हो रही है और किस तरीके से सुसाइड देखिए विदर्भ के अंदर जो कि सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, करीब करीब 9 सुसाइड हर दिन हो रही है। 9 किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज भी और कोई उसके बारे में चर्चा नहीं है मीडिया के अंदर, कोई न्यूज छपती नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है और सारी की सारी बातें आप तो पूरे देश लेवल पे देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। तो कोई इशू है तो उसको इशू को दबाने के लिए रोज नया इशू आते हैं, रोज के घड़ी। जैसे आपने देखा होगा कि अडानी का इशू दबाने के लिए गवर्नमेंट ने भी वो रोज एक नया इशू आता है। राहुल का इशू दबाने के लिए कल उन्होंने वो डिग्री वाला इशू निकाल दिया। तो ये इस तरीके से चक्र चल रहा है। अहम मुद्दे जो है रोज के जिससे किसानों की उपजीविका जुड़ी है, जो उनके जीवन मरण के प्रश्न है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नॉन इश्यूज को इशू बना के सारे सामने रखे जा रहे हैं।